हम बात करते कई सवाल है तो कई जवाब भी है। मैं टीवी पर सुन रहा था, एक ने कहा कि अल्लाह का कोई दोस्त नहीं बन सकता। ये बात एक मतलब से सच है और दूसरे मतलब से गलत है। अल्लाह वली का मतलब होता दोस्त, और दोस्त का मतलब होता जानने वाला, पहचानने वाला। एक दूसरे को जानते वही मित्र बन जाते। जो अल्लाह को जानता वो अल्लाह का मित्र बन जाता। मित्र का मतलब ये नहीं कि उसके साथ वो घूमता फिरता, उठता बैठता, खाता पीता, वो मित्रता नहीं। मित्रता का मतलब सिर्फ इतना ही है, वली का मतलब इतना ही है कि वो जानता है। वो जानने के लिए उसको कहीं सातवें आसमान के ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं है। वो सब तरफ मौजूद है, वो हमारे भीतर भी मौजूद है और बाहर भी मौजूद है। बाहर खोजना मुश्किल है और भीतर खोजना आसान है। जब इंसान भीतर खोजता, वो जानता, उसको महसूस करता, उसको समझता, यानी उसका वो वली बन गया, उसका वो दोस्त बन गया। दोस्त का अर्थ अलग ढंग से मत निकालो। वो जानता, उसको समझता, इसका मतलब यही है। अब जीसस ने कहा कि वो मेरा पिता है, ईश्वर मेरा पिता है, वो ईश्वर का बेटा है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका वो बाप है, वो बाप की तरह उस पर पेश आता होगा और ये बेटे की तरह पेश आता है, ऐसा नहीं है। वो ईश्वर को जिसने समझा, समझने का ढंग अलग है। ईश्वर अल्लाह ये सभी का बाप है। वो एक जीसस का बाप नहीं था, वो सभी का बाप है। जीसस ने हिम्मत किया, कहने के लिए हिम्मत चाहिए, कहने के लिए वो ज्ञान चाहिए, कहने के लिए वो हृदय चाहिए। वो जीसस के पास था, इसीलिए जीसस ने कहा वो परमेश्वर मेरा पिता है, वैसा वो सभी का पिता है। बात का जो मतलब है कई लोग अलग ढंग से निकाल देते। और एक सवाल, लोग यही कहते जो दरगाह पे जाते हैं, वो दुआ मांगते हैं, अपनी तकलीफ को दूर करने के लिए सोचते हैं, तो यही कहते कि हमारा खुदा डायरेक्ट नहीं सुन सकता, इसलिए हम वलियों से दरखास्त करते कि आप उनको जानते हैं, आपको वो जानते हैं, आपकी बात वो सुनते हैं, उनकी बात आप सुनते हैं, आप दोनों एक दूसरे की बात को सुनते हैं, आप हमारे लिए दुआ कीजिए। वली को कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि तुम हमारे लिए दुआ करो। वो सबका सुनता है, वो वली का सुनता है, ऐसी बात नहीं है, वो सभी का सुनता है। सिर्फ तुम उसको समझना चाहिए। वली उसको समझा, तुम नहीं समझ पाते। तुमको ऐसा लगता कि जज के पास हम बात नहीं कर सकते, वकील चाहिए, ये सोच इंसान की। तो इसी तरह से अल्लाह से हम बात नहीं कर सकते, तो बीच में वकील की तरह एक वली चाहिए। तुम इसीलिए वली के दर पे जाते। यहाँ तुम गलत हो। वो सभी का सुनता, वो सिर्फ वलियों का सुनता ऐसा नहीं है। मगर तुम्हारे भीतर वो भाव चाहिए, तुम्हारे भीतर उससे जुड़ने की कला आनी चाहिए। जिस वक्त तुम उससे जुड़ जाते, उस समय तुमको मांगने की भी आवश्यकता नहीं है, तुमको दुआ करने की भी जरूरत नहीं है,
क्योंकि वो तुमको जानता है और तुम भी उसको जानते हैं। जो इंसान जानता है वो मांगता नहीं है। एक छोटी सी कहानी है। सुदाम और श्री कृष्ण ये बचपन के मित्र थे। आगे चलकर श्री कृष्ण ये राजा बन जाता और राजा बनने के बाद में सुदामा अपनी बीवी से कहता कि श्री कृष्ण मेरा मित्र है। इसीलिए उसने सुदाम से कही, अपने पति से कही कि तुम जब इतना कहते हैं कि तुम्हारा मित्र श्री कृष्ण और राजा है, तुम जाओ उसके पास और उससे कुछ मांग कर लाओ, ताकि हमारी जो गरीबी है वो दूर हो जाएगी। उस समय सुदाम यही कहता, मैं मांगने वाला में से नहीं हूँ और मुझे मांगने की आवश्यकता नहीं है। वो मेरा मित्र है, यही मेरे लिए बहुत कुछ है। और क्या चाहिए मुझे? मुझे आनंद है, मुझे खुशी है कि मेरा मित्र राजा बन गया। उसकी बीवी उसको उठते बैठते ताना मारती थी कि तू अपने मित्र की हमेशा तारीफ करता, उसके लिए उसकी वाहवाही करता। आज जाकर आओ, अगर सही में अगर आपके मित्र रहेंगे अब जा सकते। इसी तरह जब गोरा कुम्हार पांडुरंग पांडुरंग कहकर उसकी भक्ति में डूबा था और पैर के नीचे बच्चा आ गया, बच्चे को कुचल डाला, पता भी नहीं चला, बच्चा मर गया। मगर उसने ये नहीं कहा कि पांडुरंग तेरे वजह से मेरा बच्चा मरा। उससे क्या कहेगा? वो जानता है, उसने वही सोचा, वो जानता है मेरा बच्चा मर गया, बस बात खत्म हो गई। मगर वही बच्चा एक दिन उसको वापस मिल जाता। एक भीतर का एक भरोसा, एक आत्मविश्वास, जो इंसान कहीं उससे जब जुड़ जाते हैं तो मांगने की आवश्यकता नहीं हो जाती कि तुम्हारा हालत कैसी भी हो, तुम उससे जुड़ गए। यही तो सब में बड़ा खजाना है, यही तो सब में बड़ी बात है। गरीबी की कोई बात नहीं है। मगर सुदाम की जो औरत है वो सुदाम को भेजती, और जब सुदाम श्री कृष्ण के पास आता तो आने के बाद में वो उसके आंखों से आनंद के आंसू आते कि तू मुझे मिल गया, इसका मुझे आनंद है। उस समय श्री कृष्ण उससे कहता कि तुझे क्या चाहिए, बोल। वो तब कुछ नहीं चाहिए, तू मिल गया, सब कुछ मिल गया। जबकि उसकी बीवी ने उसको मांगने के लिए भेजी थी, मगर वो मांग नहीं सका। वो बोले क्या मांगू मैं, तू राजा है और मैं तेरा मित्र हूं, ये कोई कम नहीं है, ये सब कुछ है। बोले खुदा से कुछ मांगते नहीं, खुदा से मांगने की आवश्यकता नहीं है, खुदा से दुआ करने की आवश्यकता नहीं है। वो जानता है तुमको, वो हर साहस में तुम्हारे वही तो जी रहा है। तुम जो साहस ले रहे उसी में भी वही है, तो उसे मांगने की आवश्यकता नहीं। वो जो तुमको दिया उसका स्वीकार करने के लिए तुम्हें वो ज्ञान चाहिए, तुम्हें वो प्रेम चाहिए। प्रेम में कुछ मांगा नहीं जाता, बस प्रेम हो गया, मैं जुड़ गया, यही सब कुछ है। कुछ लोग तो यही कहते हैं कि अल्लाह हमारा सुनता नहीं, इसलिए हम ओलियों के पास जाते हैं, वो उनका सुनता। ये गलत है। वो ओलियों का भी सुनता, वो तुम्हारा भी सुनता, तुम समझ नहीं पाते। ऐसा तुम जो मांगने के लिए जो जाते हैं, तुम धन संपत्ति मांगते, तुम आल औलाद को मांगते, तुम बाह्य चीज को मांगते हो, बाह्य वस्तु को मांगते हो, बाह्य बात करते हो। मोहम्मद पैगंबर ने कभी ये नहीं कहा कि मेरा बेटा होता तो मुझे कितना अच्छा होता। उन्होंने ये नहीं सोचा। उनको बेटी थी, इतिहास कहता कि उनको बेटा था, वो गुजर गया, जो भी कुछ बात है, मगर उन्होंने स्वीकार किया। स्वीकार करना पड़ता। जब हम उनसे जुड़ जाते तो हमको स्वीकार करना पड़ता, हमको मांगने की आवश्यकता नहीं। टीवी एंकर सवाल उठाता कि
ये तेल में क्या असर है। जो दिया जलता है पीरों के दर पे, और उसी तेल लोग कई अपने दर्द के ऊपर लगाते हैं। वो लगाने का मतलब यही है कि मेरा भीतर का जो अंधेरा है, जो दर्द का जो अंधेरा है, वो निकल जाए। तेल दिया जलाता है, रोशनी फैलाता है, उजाला फैलाता है। वही काम वो तेल मेरे भीतर करे। इसलिए कई दरगाह पे जब कोई जाता है तो तेल अपने एक आस्था से वो अपने जिस्म पे लगाता है, उसको सुकून मिलता है। उसका भाव है। इंसान का अगर भाव रहा तो मैंने भी मेरे बचपन में देखा है। मुझे पीरों पे पूरा भरोसा था बचपन से ही, बहुत कम उम्र में, क्योंकि कहानी ऐसे सुन चुका था। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं हाँ में हाँ मिला देता। तो कभी कभी मेरे बचपन में पेट दुखता तो मेरी माँ बोलती थी थम, मैं पीर की उदी लगाती, और वो अपने घर में की चूल्हे की जो राख होती थी, वो राख को वो उदी समझ के मैं पेट के ऊपर लगाती और मेरा पेट ठीक हो जाता। ये हकीकत है। इसका मतलब ही यही था। मेरा एक भाव था, मेरा श्रद्धा थी। मैं उस श्रद्धा से जुड़ा हुआ था। मैं एक भाव से जुड़ा कि सही में उनकी उदी लगाने से मेरा पेट ठीक होता, और मेरा पेट ठीक होने का। इसी तरह इस दुनिया के अंदर इतने परेशान लोग हैं कि वो परेशानी को झेल नहीं पाते। परेशानी के ऊपर परेशानी जब इंसान की आती है तो इंसान झेल नहीं पाता, सही नहीं पाता। तो उस समय इस तरह का वो सहारा ले लेता। कोई उदी जबान के ऊपर चाट लेता, कोई गले को लगाता, कोई माथे को लगाता। ये उसका एक भाव है, उसका श्रद्धा है उसकी। उसका तुम मजाक नहीं उड़ा सकते। इंसान के लोग मजाक उड़ाते, ये विज्ञान इसको नहीं मानता, उसको नहीं मानता। अरे विज्ञान भी कौन सा कामयाब है? विज्ञान कोई कामयाब नहीं इतना। विज्ञान भी फेल है। कई जगह पे देखो आप, कई लोगों का ऑपरेशन फेल हो जाता, डॉक्टर का ऑपरेशन फेल हो जाता, कई साइंटिस्ट का यान फेल हो जाता, कई दवा देता डॉक्टर और दवा हमारे ऊपर काम नहीं कर पाता तो उसको दूसरी दवा, तीसरी दवा, ऐसे दवा देता। वो भी विज्ञान का मतलब ये नहीं है कि वो पूर्ण सत्य है, वो भी एक अर्ध सत्य है। और जो आध्यात्मिक है, जो रूहानियत की बात है, वो सत्य है, मगर आप अज्ञान होने के कारण असत्य आपको लगने लगता, अर्ध सत्य आपको लगने लगता। ये बात को समझो आप। मैंने ये बहस देखा कि 4 किताब पढ़ने वाले कई सवाल उठाते, और जो साधारण व्यक्ति रहता, जो भाव से जुड़ा, जो प्रेम से जुड़ा, जो आस्था से जुड़ता, वो उनको जवाब नहीं दे पाता। जवाब क्या देगा? वो भीतर से जानता है, वो बाहर से नहीं जानता। और जो सवाल उठाता वो बाहर से सवाल उठाता, अगर वो भीतर की तरफ पहुंच जाता तो वो सवाल नहीं उठाएगा। क्योंकि जीवन के भीतर हमने देखे हैं, अगर पानी भी इंसान कोई पीता है, बड़ी भाव से, बड़ा श्रद्धा से पानी पीता है, और वो यही सोचता है इस पानी में सिपा है, इस पानी में वो चमत्कार है, इस पानी में वो जिस चीज़ का मैं दुआ कर रहा हूँ वो मेरी दुआएं पानी पीने से कब कबूल होगी। उसका एक भाव है, और वो भाव के खातिर जो वो पानी पीता, फिर वो गंगा का पानी हो या काबे जमजम का पानी हो या कोई पीर औलिया के दर का पानी हो, अगर तुम्हारे भीतर भाव रहा तो उसका असर होने लगता। ये एक भीतर की बात है, आप बाहर की बात मत करो। विज्ञान एक अलग है और आध्यात्मिक रूहानियत ये एक अलग है। ये दोनों को आप जोड़ नहीं सकते, दोनों एक दूसरे में मिला नहीं सकते।
एक पूरब है तो पश्चिम है। पश्चिम की जगह पे पश्चिम सही है और पूरब की जगह पे पूरब सही है। दोनों को एक करने की कोशिश अगर आप करने जाते तो आज तक एक हुआ नहीं हो। तो इस तरह का बेहुदा सवाल कई टीवी एंकर उठाते कि तुम ईश्वर जानते हो क्या, तुम ये है क्या, तुम वो है क्या। कई बात हमने देखा है, एक इंसान सड़क से एक पत्थर उठा के लाया, उस पत्थर को उसने पानी से धोया, फिर दूध से धोया और फिर उसने उसके ऊपर सिंदूर लगाया और उसको समझने लगा ये मेरा भगवान है। उस पत्थर में सुकून मिलने लगा, उसको शांति मिलने लगी, उसको अच्छा लगने लगा। ये उसका भाव है, हम रोक नहीं सकते। अगर हम कहेंगे पत्थर है कुछ नहीं है, तुम्हारे लिए पत्थर है, उसके लिए भगवान है। हर इंसान के लिए इसी तरह का है। अगर मैं कहता हूँ ये पत्थर क्या, ये पत्थर बात करेगा, अरे तुम्हारी बात पत्थर क्यों सुनेगा? जिसकी बात पत्थर सुनता है वो उसके लिए वो सही है। माना तो भगवान, नहीं माना तो पत्थर। तुम्हारे मानने के ऊपर है सब, तुम्हारे मानने का ढंग के ऊपर है। तुम्हारे मानने में अगर निगेटिव बात रही तो तुम पॉजिटिव पकड़ नहीं पाओगे। तुमको निगेटिव छोड़ना पड़ेगा तो तुम पॉजिटिव को पकड़ सकते। तुम निगेटिव को पकड़ के बैठे हुए तो पॉजिटिव तुम्हारे पास आएगा कैसा? तो इस तरह का अल्लाह वली का जो मतलब है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। बस आज इतना ही।